डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन 6 हम लोग क्वेश्चन 6 को 6वें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपका प्रश्न है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है, आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, न्यून कोण हैं, एक्यूट एंगल न्यून कोण, सच दैट न्यून कोण है सच दैट ऐसा कि, और सच दैट ऐसा कि कास ए इक्वल टू कास बी, कास ए और कास बी आपस में बराबर हैं। देन सो दर्शाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कोण ए बराबर कोण बी के दर्शाना है। तो देखिए इसको, देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एट फर्स्ट वी मेड ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एट फर्स्ट वी मेड ए राइट एंगल ट्रायंगल ACB, हमने एक समकोण त्रिभुज ACB बनाया। ठीक, समझ रहे हैं आप। इन दिस ट्रायंगल एंगल C is 90 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, इसमें एंगल C 90 डिग्री है, समकोण है, और एंगल B और एंगल A और एंगल B जो है एक्यूट एंगल्स हैं, न्यून कोण हैं, न्यून कोण। इस तरह से आप देखिए, अब इस ट्रायंगल के द्वारा आप जो है, ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप प्रूव करेंगे। देखिए आइए, यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे आप इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में cos A इक्वल टू, एट फर्स्ट cos A इक्वल टू, डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एंगल A के लिए ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं यहाँ हमें देखिए, यहाँ पर हमको cos A ज्ञात करना है। ठीक है, ट्रायंगल ABC में आपको देखिए एंगल A के लिए हमें cos A ज्ञात करना है। तो यू नो डैट cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनूस, इन हिंदी लैंग्वेज cos थीटा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। ठीक, तो यू नो डैट cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ आप राइट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यू नो डैट फॉर एंगल A के लिए AC इज एडजेसेंट साइड, AC इज बेस। फॉर एंगल A एडजेसेंट साइड, इसकी संलग्न साइड जो है, जो संलग्न भुजा है, ठीक है, AC इज बेस। ठीक, सो राइट हियर AC। ठीक, हियर
AC is base. Understand? Base upon hypotenuse. You know that AB is hypotenuse. The side of ठीक है, the side opposite to the 90 degree. The side, ठीक है, अपोजिट टू द 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट की जो साइड होती है, ठीक है, 90 अंश के सामने की जो साइड होती है उसे आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। आप इसको समझ सकते हैं, कर्ण कहते हैं। तो हियर ए बी इज हाइपोटेन्यूज। अंडरस्टैंड? कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी। ए सी इज for angle A, AC is base, understand, and AB is hypotenuse. And अब क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए, एंगल B के लिए cos B ज्ञात करेंगे। now we will find cos B, ठीक, for angle B. now we will find cos B फॉर एंगल बी। एंगल बी के लिए cos B ज्ञात करेंगे, ठीक है। यू नो डैट cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, ठीक। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू नो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप समझ सकते हैं एंगल बी के लिए BC इज adjacent side, BC is base. Understand? एंगल B के लिए adjacent side BC बेस है, तो यहाँ पर बेस, ये बेस BC है। Understand? And you know that here hypotenuse is AB. आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पर ए बी हाइपोटेन्यूज है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लिखा cos B इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। cos B इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण नंबर 1, एंड it is equation second. cos A equal to AC upon AB and cos B equal to BC upon AB, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A equal to cos B, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A equal to cos B। प्रश्न के अनुसार cos A बराबर cos B है, सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, according to question, प्रश्न के अनुसार you know that cos A equal to cos B। प्रश्न के अनुसार आप जान रहे हैं cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। सो यहाँ पर आप राइट कर देंगे, देखिए, cos A इक्वल टू cos B। cos A मीन्स यहाँ AC अपॉन AB है, तो यहाँ आप रखेंगे AC अपॉन AB इक्वल टू cos B मीन्स BC अपॉन AB। यहाँ पे राइट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में आइए। तो आप देखिए, आप यहाँ समझ रहे हैं प्रश्न में cos A इक्वल टू cos B, ठीक। ये यहाँ क्या आया, cos A इक्वल टू cos B। अब यहाँ cos A का वैल्यू आप AC अपॉन AB राइट करेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे cos A, यहाँ पे आपको ज्ञात है, यहाँ देखिए, एक बार पुनः राइट कर दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा cos A मीन्स, cos A के स्थान पर आप क्या राइट कर देंगे, cos A मीन्स, देखिए यहाँ पर cos A मीन्स AC अपॉन AB, तो यहाँ राइट कर दीजिए
AC अपॉन AB। अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखिए कास बी के जगह पर आप क्या राइट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपने प्राप्त किया है कास बी इक्वल टू BC अपॉन AB। यहाँ आपने कास बी इक्वल टू BC अपॉन AB को प्राप्त किया है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप यहाँ राइट कर देंगे BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, कॉस बी के स्थान में BC अपॉन AB। अब देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए AB AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। देखिए यहाँ पर AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बराबर का जो ये चिन्ह है इसके, ठीक है, दोनों तरफ है लिखा हुआ है AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, ये इसके बराबर है। और यहाँ देखिए इसका भी डिनोमिनेटर ये भी है, इसका डिनोमिनेटर ये भी है, दोनों इक्वल है। इस प्रकार से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, AB से भी कैंसिल आउट हो गया। सो लिखेंगे AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC आप राइट करेंगे। अंडरस्टैंड। अब आप देख रहे हैं ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल ABC में आप देख रहे हैं AC साइड AC इक्वल टू BC के, साइड AC और BC के बराबर हो गया। यहाँ पे प्रूव्ड हुआ साइड AC इक्वल टू BC के। तो आप समझ सकते हैं किसी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हों तो उनके सामने के एंगल, उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये नियम है इन हिंदी लैंग्वेज। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर हैं, दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर है साइड BC, भुजा BC भुजा AC के बराबर है, इसलिए ठीक है भुजा BC के सामने का भुजा BC के सामने का एंगल A और भुजा AC के सामने का एंगल B आपस में बराबर होगा। ऐसा नियम है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस बात को आप समझिए। तो यहाँ लिखेंगे सो एंगल A, देखिए एंगल A आप समझ सकते हैं। सो एंगल यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट AC के सामने साइड AC के सामने, यहाँ आप समझिए साइड AC के सामने का जो एंगल है वो B है। तो यहाँ लिखेंगे सो एंगल B इक्वल टू एंगल A, ठीक। तो इस देखिए BC के सामने का जो एंगल है, देखिए BC साइड BC इसके सामने का एंगल A है। तो क्योंकि BC और AC आपस में क्या इक्वल हैं, BC एंड AC आर, ठीक है, इक्वल, आपस में इक्वल हैं, ठीक है, इसलिए इनके सामने के जो एंगल होंगे, इसके AC के सामने का एंगल B और BC के सामने का एंगल A ये आपस में बराबर होंगे, एंगल और B आपस में बराबर होंगे। सो लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल A। ऐसा क्यों? सिंस अपोजिट एंगल्स टू द इक्वल साइड, सिंस अपोजिट एंगल सम्मुख कोण, सिंस अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स, सिंस अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स हैं, ये क्यों बराबर हो गए? क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, सिंस अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड, ठीक है, इक्वल साइड बराबर भुजाओं के अपोजिट एंगल सामने के कोण हैं। इस तरह से ये जो है क्या हो गए, बराबर हो गए। तो AC इक्वल टू BC, सो इनके अपोजिट एंगल जो है A और B आपस में बराबर होंगे, इनके सामने के कोण A और B भी आपस में बराबर होंगे।
और ऐसे लिख दीजिए और इक्वल टू एंगल बी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने प्रूव्ड कर दिया। इस तरह से आपने प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड, इस तरह से इट इज़ प्रूव्ड, आप समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त करते हैं।